हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो आज के दिन हमें ट्राइडेंट के अंदर 6% की जंप हमें देखने को मिली। बेसिकली इस कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों देखने को मिल रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 6% की जंप हमें ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल चुके हैं। और ट्राइडेंट का दोस्तों अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि ये जो कंपनी है हमें मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, कोई दोस्तों पेनी स्टॉक ये कंपनी बिलोंग नहीं करती। तो ट्राइडेंट का दोस्तों आपको पता होगा कि मंथ ऑन मंथ बेसिस में सेल्स के नंबर्स देखने को मिल जाते हैं। हर एक महीने के अंदर 10 तारीख को, यानी कि हर एक महीने के अंदर 10 तारीख को आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस नंबर्स निकल के आते हैं। जिन सेगमेंट के ऊपर ये काम करती है, जैसे कि टेक्सटाइल सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करती है, पेपर सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करती है और केमिकल सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करती है। तो इन तीनों सेगमेंट के हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस नंबर्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ 10 तारीख को आपको नंबर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो नंबर्स आने से पहले अगर कंपनी के अंदर दोस्तों जंप अगर आपको देखने को मिले तो कंपनी ने एक शानदार तरीके से मंथ ऑन मंथ बेसिस हमें नंबर्स परफॉर्म किया होगा। एडलेस कंपनी का अगर आप देखोगे Q2 के रिजल्ट्स कंपनी ने अभी तक हमें परफॉर्म नहीं किया, तो Q2 के नंबर्स के अंदर भी आपको तेज़ी निकल के आ सकती है। एक प्रोडिक्शन हमें निकल के आया है, जिसके चलते आपको आज के दिन 6% की जंप देखने को मिल चुकी है। कोई ऐसे सेपरेट दोस्तों न्यूज़ निकल के नहीं आई जिसके चलते 6% की जंप ट्राइडेंट के अंदर हुआ है। कोई ऐसे सेपरेट हमें न्यूज़ निकल के नहीं आई, लेकिन कंपनी फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टेक्सटाइल सेक्टर से भी कंपनी बिलोंग करती है, पेपर्स एंड केमिकल्स के अंदर भी कंपनी का हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ बिजनेस निकल के आ रहा है। ट्राइडेंट का दोस्तों अगर आप देखोगे इनके नेट प्रॉफिट के अंदर एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हर एक क्वार्टर में डाउनफॉल नजर आ रहा था। तो उन्हें डाउनफॉल की वजह से आपको पिछले एक सालों में अगर आप ट्राइडेंट देखोगे तो हमें पिक पॉइंट से लेके 45% की गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर हो चुके। उसके पीछे के रीजन एक ही है कि हमें इनके नेट प्रॉफिट के अंदर डाउनफॉल नजर आ रहा था, और डाउनफॉल होने के कारण अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी अगर अच्छा रिजल्ट परफॉर्म नहीं करती तो मार्केट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली हमें रिएक्ट करता है। तो जिसकी वजह से हमें ट्राइडेंट के अंदर 45% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। लेकिन अगर आप ट्राइडेंट के अंदर लंबे समय के लिए आप होल्ड करते हैं तो ही आपको अच्छी खासी बेसिस की रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे 7,400% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने मुनाफा दिया है, और कंसिस्टेंटली इस कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें नजर आई है। अगर दोस्तों गिरावट से पहले अगर आपने इस कंपनी का मार्केट कैप देखा होगा तो 28,000 करोड़ का कंपनी का हमें मार्केट कैप नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरह से कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिली, हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर बाद में FIs की सेलिंग, DIs की सेलिंग की वजह से हमें 19,000 करोड़ का मार्केट कैप करंटली कंपनी अवेलेबल है। तो देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओपन कर चुका हूँ, जहां सितंबर 2021 में 411 करोड़, फिर 406 करोड़, 338 करोड़, 262 करोड़ आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। और अगर आप यहाँ नेट प्रॉफिट भी देखोगे 235 करोड़, 211 करोड़, 181 करोड़, 129 करोड़, तो यहाँ आपको प्रॉफिट के अंदर भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट आपको नजर आई। और दोनों पैरामीटर के अंदर गिरावट अगर आपको देखने को मिले तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें गिरावट दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिली, जिसकी वजह से 45% गिरावट ट्राइडेंट के अंदर हो चुकी है। तो अगर आप ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों निवेश करना चाहते हो, एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले कंपनी को Q2 का रिजल्ट दोस्तों परफॉर्म किए, जब कंपनी Q2 का रिजल्ट परफॉर्म करे उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। ब्लाइंडली फॉलो मत करना, स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अगर इनका Q2 का रिजल्ट अगर दोस्तों फॉलो में नजर आया नेट प्रॉफिट के अंदर, तो फिर आपको ट्राइडेंट 30 से भी नीचे हमें आते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन बहुत दोस्तों कम ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि कंपनी का अगर आप देखोगे हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ है। मंथ ऑन मंथ बेसिस सेल्स के अंदर भी हमें जंप नजर आई है। अगर आप पिछले महीने दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे, इस महीने का दोस्तों अभी तक हमें नंबर्स नहीं आए। जो नंबर्स आने वाले हैं 10 तारीख को आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस हमें नंबर्स आपको सेल्स के नंबर नजर के आ सकते हैं। तो उससे पहले जरूर कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच करना। जिन भी लोगों ने हायर पॉइंट के ऊपर निवेश किया है वो कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप होल्ड कर सकते हो। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो फ्रेश दोस्तों बाइंग अवॉइड कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, और ये कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो एक के बदले 1 शेयर एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 2 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक डेट देखोगे 11 नवंबर 2022, तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 10 नवंबर निवेश करेंगे वही लोग एलिजिबल होंगे, और उनको ही 1:1 रेशियो के अंदर बोनस के बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 134 करोड़ है, और मैक्सिमम के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा हमें रिटर्न देखने को नहीं मिला। 2016 में कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड थी। जब से कंपनी लिस्टेड, एक तो गिरावट, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी हमें नजर आई है। तो कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा हमें मूवमेंट्स नज़र नहीं आए।
जिसका अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे तो 400 करोड़ का मार्केट कैप। ये जो कंपनी है हम एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और हम लोग बात करें जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में, इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन कंपनी का अगर आप Q2 का रिजल्ट Q1 का रिजल्ट देखोगे तो नेट इनकम के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें पॉजिटिवली आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप देखने को मिल चुकी है। तो कंपनी के अंदर दोस्तों निवेश करने से पहले बहुत बार दोस्तों आपको सोचना होगा। कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है, एक स्टार्टअप बिजनेस आप क्या बोल सकते हो, लेकिन स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। बोनस के चलते हुए, स्प्लिट के चलते हुए और डिविडेंड के चलते किसी भी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, आरवीएनएल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ओन कंपनी, ऐसा भी आप ये बोल सकते हैं। इस कंपनी के प्रमोटर्स हमें गवर्नमेंट है और जितने भी ऑर्डर्स हमें मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सबसे पहले आरवीएनएल को दोस्तों ऑर्डर मिलते जाते हैं। सिर्फ 50 रुपीज़ का शेयर है और आज के दिन, यानी कि आज के दिन आपको आरवीएनएल के अंदर ऑलमोस्ट 10% की जंप हमें देखने को मिल चुकी है। बेसिकली कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, आप ये बोल सकते हैं कि कंपनी हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का निकल के आया है। यानी कि डिविडेंड यील्ड भी देखोगे तो 4% का आपको डिविडेंड हर साल इस कंपनी के अंदर मिल जाता है। रिटर्न आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपको एफडी जितना डिविडेंड इस कंपनी के अंदर मिल जाता है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको आरवीएनएल के अंदर आज के दिन में 6% की जंप नजर आई, जहां आरवीएनएल के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें विन किया है, जिसके चलते आरवीएनएल को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आरवीएनएल विन्स कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ऑफ ₹137 करोड़ फ्रॉम सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इनसे इनको 137 करोड़ का ऑर्डर, बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिलते नजर आया है, जहां डेट एंड टाइम दोस्तों आप ये नोट कर सकते हो। तो दोस्तों आरवीएनएल का बिजनेस में आप यह देख सकते हो, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट असाइन्ड बाय MOR इंक्लूडिंग डाउट गेज कन्वर्सन, न्यू लाइन्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिज वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट्स, शेयरिंग ऑफ फ्राइट रेवेन्यू विथ रेलवेज एज पर द कंसेशन एग्रीमेंट एंटर इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो बेसिकली गवर्नमेंट ओन कंपनी सेगमेंट के ऊपर दोस्तों, प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखोगे 78% की होल्डिंग है। एफआईज अगर आप देखोगे पहले 0.95% का होल्ड करे थे, बाद में करंटली यानी कि करंट महीने के अंदर, क्वार्टर के अंदर 1.76% का स्टेक होल्ड करे। ऑलमोस्ट इन्होंने 1% से भी ज़्यादा की हमें बाइंग नजर आई है और डीआईज ने स्टेक सेल किया है और पब्लिक ने हमें स्टेक दोस्तों यहाँ बाइंग करते नजर आया है। और मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे आरवीएनएल के अंदर तो 156% का आपको रिटर्न आरवीएल के अंदर देखने को मिल चुका। 2019 से कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड है, जब से कंपनी लिस्टेड है तब से कोई ज़्यादा दोस्तों आपको रिटर्न नहीं मिला, लेकिन 156% का रिटर्न मिल चुका है। एक तो दोस्तों आपने पॉइंट ऑब्जर्व किया होगा कि हमें कंपनी एक तो स्लो चलने वाली कंपनी है, तो अगर आपके अंदर दोस्तों पेशेंस है तो ही इन कंपनीज के अंदर बाइंग करना। अगर आपको हर दिन 5% का रिटर्न चाहिए, 4% का रिटर्न चाहिए, 3% का रिटर्न चाहिए, तो दोस्तों आपके लिए कंपनी बिलोंग नहीं करती। जिन भी लोगों को साल में 15 से 20% का दोस्तों एवरेजली अगर आपको रिटर्न चाहिए होगा तो ही दोस्तों इन कंपनीज का निवेश करना। फंडामेंटली कंपनी है बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है, तो आपकी नज़र सभी कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।